बैयत की इजाजत जो बातौकीर मिली, कातिल मुझे खिलअते जहांगीर मिली। अब आई समझ में वजह खल्क़ आदम, फिल अर्ज़ खलीफा की ये तफसीर मिली। अब क्या बताऊं कि मुझे मुर्शिद ने क्या दिया, दिल में जो थी उम्मीद कुछ इससे सिवा दिया। कातिल इसी को कहते हैं जर्रा नवाजियां, दम भर में एक मुरीद को मुर्शिद बना दिया। आपका नाम नामी इसमें ग्रामी सैयद मीर मोहम्मद सिद्दीक, तखल्लुस कातिल, खिताब अदबी सैफुल कलाम, कुन्नियत अबुल कासिम, उर्फ आम में आपने पीर कातिल रहमतुल्लाह अलैह लखनवी सुम्मा अल अजमेरी के नाम से शोहरत पाई। पैदाइश आपकी पैदाइश 14 जनवरी 1885 ईस्वी को लखनऊ में हुई। हजरत किबला आलम के वालिद माजिद का इसमें ग्रामी हजरत मीर सैयद याकूब अली था। आपके मौरी से आला हजरत काजी सैयद अली हमदानी मशहदी रहमतुल्लाह अलैह, जो मशहद मुक़द्दस से बग़र्ज़ तबलीग इस्लाम हमराह सैयदना मीरा सियाचिन जंग सवार क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे और तारागढ़ अजमेर शरीफ में क़याम पजीर हुए। हस्बो नसब आपका हस्बो नसब सादात बनी फातिमा है। शजराय नसब पीदरी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे हजरत इस्माइल तक पहुँचता है। तालीम व तरबियत आपकी ज़ात ग्रामी पेश अज पेश औसाफ की हामिल है। आपने अपनी तालीम की इब्तदा तालीम दीन से शुरू फरमाई और इब्तदाई तालीम आपने घर पर ही हासिल फरमाई। सने शऊर को पहुँचने पर तालीम अजमेर शरीफ में हासिल फरमाई। अखलाक हमीदा सुल्तानुल औलिया दलीलुल अत्किया महबूब यज़दानी आरिफ रब्बानी पेशवाए सालिकीन रहनुमाए तालिबीन इमाम अहले शरीयत पेशवाए अहले तरीक़त कुतुबुल अक़ताब सुल्तान सिंध हजरत शाह कातिल रहमतुल्लाह अलैह आसमान विलायत पर चांद की तरह चमक चुके हैं। आपके कदमे मुबारक जिस जगह भी पड़े वहाँ क़यामत तक कैफ व सुरूर के चश्मे फूटते रहे। जो भी बात ज़बान मुबारक से निकली वह दास्तान हयात बन गई और जो भी इशारा किया वह अहले दिल के लिए एक सबक बन गया। आप आसमान रूहानियत पर आफताब व महताब बनकर इस तरह चमके कि एक आलम मुनव्वर हो गया और इस उजाले से लाखों अंधेरे दिलों ने राह निजात पाई। आपकी मजलिस दुखी दिलों की दारुल इलाज थी। आपने इल्म इरफान के वो दरिया बहाए कि लाखों तिश्नाए लबों ने अपनी प्यास बुझाई। अल्लाह ताला ने आपको मंबाए अखलाक बनाया था। आप बहुत ही नरम मिजाज, खुश खल्क, खुश तबीयत वाक़े हुए थे। जब भी किसी से गुफ्तगू फरमाते हमेशा आहिस्ता और शीरीन जुबान से गुफ्तगू फरमाते। अगर किसी जरूरत के तहत आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई जान पहचान का आदमी कभी मिल जाता तो उस वक्त तक आप वहां से कदम आगे न बढ़ाते जब तक कि वह शख्स खुद इजाजत लेकर ना चल देता, ख्वाह आपका कितना ही क्यों ना नुकसान होता, मगर चलने में आप कभी नहीं करते। हाथ मिलाते वक्त अगर कोई शख्स आपके दस्ते मुबारक को थाम लेता तो कभी आप उसके हाथ से अपना हाथ ना छुड़ाते। आप कभी अपने चेहरे मुबारक पर खफगी के आसार पैदा न होने देते ताकि दूसरे को मालूम न हो। अगर किसी को आपने गमज़दा देख लिया तो उसे देखकर आप भी मसलूल हो जाते। अल्लाह ताला ने आपके ज़बान में ऐसी शीरनी अता फरमाई थी, जो भी आपसे एक दफा मिल लेता वह हमेशा के लिए आपका गर्विदा हो जाता और दोबारा मुलाकात का मुतमन्नी रहता। हमेशा बड़ों की इज्जत और बच्चों पर शफकत फरमाते, यतीमों से मोहब्बत फरमाते। घर में अगर कोई मेहमान आ जाता तो उसकी खिदमत खुद बजा लाते। मेहमान को अपने हाथ से खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये सब खिदमतें खुद ही अंजाम देते। अक्सर मुरीदीन और घर वाले आपसे अर्ज करते कि हजरत हमें इजाजत दे, हम खिदमत करेंगे। तो आप जवाबन इरशाद फरमाते कि मेहमान मेरे हैं और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत व अतवार के मुताबिक खुद अपने मेहमान की खिदमत करूंगा। कितना ही दुरूह मिजाज का आदमी अगर आला हजरत के सामने आ जाता तो थोड़ी देर बाद ही वह असर लेकर उठता था कि हमेशा के लिए तौबा ही करे बन आती। अल्लाह ताला ने आपको हर खूबी से नवाजा था।
यह आपके औसाफ हमीदा और तालीमात शरीफ का ही असर था कि आपने दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त पूरी दुनिया में आपके मुरीदीन की तादाद 1.25 लाख थी। आपने अपनी पूरी जिंदगी पैरवी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारी। कभी सुन्नत नबवी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, हमेशा सुन्नत नबवी के मुताबिक चले और मुरीदीन को भी उसी पर चलने की हिदायत फरमाते रहे। आला हज़रत के अखलाक व आदात हर शख्स के साथ यकसा तौर पर कायम व जारी थे। वह जहाँ तक ज़ुहद व इर्तिका रुश्द व हिदायत फरमाते, तबलीग के दीन उनके जिंदगी का जुज़्व ला यनफिक था। हजारों अफराद को आपके ज़ाते बाबरकात से फैज़ रूहानी व इल्मी से सरफराज होने का मौका मिला। आला हज़रत क़िबला आलम की ज़ाते बाबरकात इल्म व फजल, मसलक के तसव्वुफ व रूहानियत के एतबार से और आम व खास अतबार से खिदमत खल्क तबलीग के दीन इस्लाम से नमूनाए सल्फ थे। आपके ज़ाते ग्रामी सरताबापा उसवाए रसालत पनाह और तरीक़े बुजुर्गान दीन के पैरोकार थे। करामात, आपका महफिल समा में शामिल होते हुए भी अपनी ड्यूटी का अंजाम देना। मौलाना जान बख्श मोहम्मद बहिश्ती साकिन डर्ग रोड कैंट ने बताया कि आला हज़रत क़िबला आलम रेलवे में गार्ड थे। मैंने करीबन 20 साल का अरसा हज़रत की सोहबत में गुजारा। बताते हैं कि एक मर्तबा आपको ट्रेन लेकर अजमेर शरीफ जाना था और गाड़ी शाम को आती थी, जबकि गाड़ी का वक्त करीब था और आप अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। और कुछ मुरीदीन हाजिर खिदमत हुए और अर्ज की कि सरकार, शाम को महफिल शरीफ का इंतजाम किया गया है और हुजूर से इस्तदा है कि आप महफिल शरीफ में शिरकत फरमाएं। आपने वादा फरमाया। आमद वक्त मुकर्रर महफिल शरीफ में शिरकत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि आला हज़रत की ज़ाते बाबरकत से बुग़्ज़ व हसद रखते थे। जब उन लोगों को मालूम हुआ कि आला हज़रत महफिल में तशरीफ फरमा है और अपनी ड्यूटी पर नहीं गए मगर गाड़ी अपने वक्त मुअय्यना पर आ चुकी थी, उन लोगों ने हुक्काम बाला से शिकायत की कि जनाब हज़रत शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह अपनी ड्यूटी सही नहीं बजा लाते। जब देखो महफिल में बैठे रहते हैं और आज भी बैठे हुए हैं। हालांकि आज उनकी ड्यूटी का दिन था और उन्हें गाड़ी के साथ जाना था, मगर वह नहीं गए। तो हुक्काम बाला ने पूछा कि गाड़ी के साथ कौन गार्ड जा रहा है, तो वह लोग कहने लगे कि मालूम नहीं कौन गया है। गाड़ी काफी स्टेशन से आगे निकल चुकी थी। जब मालूम किया गया तो मालूम हुआ कि कातिल शाह रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं। जब इन लोगों को मालूम हुआ तो हैरान हुए कि अजीब माजरा है कि आप यहाँ भी मौजूद हैं और ड्यूटी भी बदस्तूर अंजाम दे रहे हैं। तो वह लोग बहुत शर्मिंदा हुए और हज़रत के पैरों पर गिर पड़े। एक शराबी का तौबा करना और बैत से मुशर्रफ होना। कराची शहर में सेठ मोहम्मद इसहाक साहब मौजूद हैं। इनके पास मुंशी मोहम्मद हनीफ साहब सिलसिला आलिया में दाखिल होने से पहले ड्राइवर का काम करते थे। सेठ मोहम्मद इसहाक और मुंशी मोहम्मद हनीफ साहब दोनों अव्वल दर्जे के शराबी थे। दोनों का काम सिर्फ यही था कि दिन भर की आमदनी नौकरों से जमा की और शाम को शराब पीकर तवाइफों में पहुंच जाते। रात भर वहीं पड़े रहते, सुबह को अपने घर वापस आ जाते। आला हज़रत क़िबला आलम जब कराची तशरीफ लाए तो सेठ मोहम्मद इसहाक को मालूम हुआ कि अजमेर वाले पीर साहब कराची तशरीफ लाए हैं। आप कराची में अजमेर वाले पीर साहब के नाम से मशहूर थे। तो सेठ इसहाक साहब आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होने का फैसला किया। जब शाम हुई तो सेठ इसहाक ने मुंशी हनीफ से कहा कि आज हम बाला खाने की तरफ नहीं जाएंगे। तो मुंशी मोहम्मद हनीफ ने कहा कि फिर आज कहाँ जाएंगे। तो सेठ मोहम्मद इसहाक ने कहा कि अजमेर वाले पीर साहब आए हुए हैं, आज हम हाजिरी देने वहाँ जाएंगे। अलगर से दोनों हजरात शाम को आला हज़रत की खिदमत अक़दस में पहुँचे तो वहाँ महफिल हो रही थी। मुंशी मोहम्मद हनीफ साहब हालत नशा में हज़रत के करीब ही बैठ गए। उस वक़्त एक बच्चे को कैफियत हुई तो मुंशी मोहम्मद हनीफ कहने लगे कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा डांस करता है। आला हज़रत क़िबला आलम ने मुंशी जी के मुंह से ये अल्फाज सुन लिए थे। आपने मुंशी जी पर एक ज़रब मारी। बस जर्ब का लगना था कि मुंशी जी पर कैफियत तारी हुई। कैफियत की हालत में उनकी जेब में शराब की बोतल थी, वह भी नीचे गिरकर टूट गई।
کانچ کے ٹکڑے جو منشی جی کو لگے تو منشی جی زخمی ہو گئے۔ جب منشی جی کو ہوش آیا تو وہ حضرت کے قدموں میں گر پڑے اور معافی طلب کرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ عالم نے منشی جی کو معاف فرمایا۔ معافی کے بعد منشی جی سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے اور اپنی بقیہ زندگی اعلیٰ حضرت کی غلامی میں گزاری۔